हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप आपकी आपकी जो स्टोर्स है, आपकी जो ऑनलाइन स्टोर है, आप उसको कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं, कैसे आप उसकी प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हैं और कैसे आप उसके आपके जो ऑर्डर्स आते हैं उनकी एवरेज ऑर्डर वैल्यू जो होती है उसको आप बढ़ा सकते हैं। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं फ्रीडम लाइफस्टाइल। मैंने बताया, देखिए ये एक मेरा स्टोर है जिसमें इसका सेल है $7 लाख, ठीक है, $7 लाख है। तो यहाँ मैं जो आपको तरीका बताने वाला हूँ इसको आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। हम करते क्या है कि देखिए, हम कुछ सामान बेचना चाहते हैं, कोई सर्विसेज बेचना चाहते हैं, पर हम उसको मैक्सिमाइज करना चाहिए। हम बहुत लोग क्या होते हैं, जो मैंने ये देखा कि मैक्सिमाइज करना नहीं चाहते। तो आप मैक्सिमाइज कैसे करिएगा, मैक्सिमाइज करने के तरीके होते हैं। तो आज मैं आपको यही चीज़ बताने वाला हूँ। मैं आपको अपने 2 स्टोर दिखाऊंगा और मैं आपको तरीका बताऊंगा कि कैसे आप उसमें उसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं, ठीक है, कैसे चीज़ों को मतलब मैक्सिमम सेल अचीव कर सकते हैं। जैसे आपका ऑर्डर आता है $30 $40 का, कहते हैं आप उसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है, एक ऑर्डर को बढ़ा सकते हैं। $40 के बजाय आपका ऑर्डर $50 60 का आएगा। तो मैं आपको ये दिखाने वाला, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, ये एक मेरा स्टोर है। इस स्टोर को मैंने पहले भी बहुत दिखाया, बहुत बार। इसके ऊपर मैंने इसमें चेंजेस किया है, ठीक है। अब मैंने इसको एक ब्रांड बना दिया, राइट, इसको मैंने एक ब्रांड बना दिया। अब मैं इसे इंडिया में भी लॉन्च करूंगा। तो देखिए, आप सीखिए इसे। मैंने ये सामान बहुत बेचा है, इसमें मैंने वीडियो बनाया है। ये प्रोडक्ट, अकेला प्रोडक्ट $1 मिलियन से ज़्यादा बिका है, ठीक है। और बीच में मुझे इसके 1 डेढ़ साल तक मुझे ना स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक हो गया, तो मुझे सामान नहीं मिल रहा था। तो मैंने सप्लायर ढूंढा, इसे मैं फिर से रीस्टार्ट कर रहा हूँ, पर इसे मैं ब्रांडिंग करके रीस्टार्ट करूंगा। अब देखिए, जैसे ये जो स्टोर है, तो मैं जैसे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा जो मैं बताने वाला हूँ। ये आप बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप अच्छे से समझ गए इस चीज़ को, तो आप इस चीज़ को बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। देखिए, इसका जो सेलिंग प्राइस है, ठीक है, 47.95 है। तो आप भी ये समझिए, आपके पास कोई प्रोडक्ट है, आप उसको 47.95 में बेच रहे हैं। तो अब हम उसको क्या करेंगे? अगर कोई कस्टमर आएगा, ठीक है, तो उसने एक खरीद लिया 47.95 का, राइट, वो खरीद के चला गया। ओके, वो खरीद लिया उसने, 47.95 में चला गया। तो मेरे पास जो ऑर्डर आया वो $47 का आया, राइट, 47.95 का। तो ऐसे क्या हुआ, अगर ऐसे 10 लोगों ने ऑर्डर किए तो समझ लिया 47 मानते हैं, ठीक है। 10 लोगों ने ऑर्डर किया तो $470 का ऑर्डर हुआ, $470। लेकिन मैं क्या करता हूँ, अगर 10 लोग मेरे पास ऑर्डर करेंगे तो ये ऑर्डर जो आएगा $650 का आएगा। इसका मतलब समझा आपने? इसका मतलब कि जो एक कस्टमर आता है वो $47 के बजाय $65 इसमें स्पेंड करके जाता है। तो इसका रीज़न क्या है? इसे हम बोलते हैं मैक्सिमाइज करना। तो देखिए, मैंने क्या क्या तरीका अपनाया। मैं आपको 2 3 तरीके बताऊंगा। अगर आप ये करना चाहते हैं, ई कॉमर्स ड्रॉप शिपिंग, या कर रहे हैं, या फिर आगे आप करना चाहते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और इस जो प्रोसेस बता रहा हूँ उसको आप बहुत सारी चीज़ों में इसको में आप इम्प्लीकेट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है। ओके, यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया। देखिए यहाँ पे मैंने उनको ऑप्शन दिया है, ठीक है। तो आप सबसे पहला क्या कर सकते हैं, कस्टमर को ऑप्शन दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने इनको 3 ऑप्शन दिया है। 8 GB खरीदिएगा, या फिर 16 GB, 3 है, 8 GB है, 16 GB है, और 32 GB है, ठीक है, 3 है। देखिए यहाँ मैंने इनको 3 ऑप्शन दिया, राइट। अब मैंने क्या किया, देखिए, अगर उनको बोल रहा हूँ कि अगर आप 2 खरीदते हैं तो आपको 10% ऑफ मिलेगा, ठीक है। यहाँ देखिए प्राइस चेंज हो गया। 2 खरीदते हैं तो 86.30 हो गया ये, ठीक है। इसका प्राइस मैंने 10% डिस्काउंट दे दिया। अगर आप 3 खरीदते हैं तो आपको 15% डिस्काउंट मिलेगा, राइट, 15% डिस्काउंट मिलेगा 3 खरीदते हैं तो। और अगर आप 4 खरीदते हैं तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। और यकीन मानिए, बहुत सारे लोग 2 3 खरीदते हैं। अगर 10 ऑर्डर आते हैं, 10 में से 4 5 लोग ऐसे होते हैं, 4 लगा लीजिए, 40% ऐसा ऑर्डर होता है जो 2 से 3 4 खरीदते हैं। 10 में से 6 लोग एक ही खरीदते हैं। पर जो 4 लोग होते हैं, कोई 2 खरीदेगा, कोई 3 खरीदेगा, कोई 4 खरीदेगा। इससे क्या होता है कि एक आदमी का एवरेज ऑर्डर वैल्यू बढ़ जाता है। देखिए, ये ट्रिक मैं यूज़ करता हूँ। और ये ट्रिक मैं हमेशा अपने बहुत सारे स्टोर में यूज़ करता हूँ। लगभग जितने भी मेरे स्टोर है सब में यूज़ करता हूँ। अभी मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखिए, जैसे यहाँ पे है, देख रहे हैं आप, ये दूसरा स्टोर है मेरा। तो ये मैं 22 पाउंड में एक बेच रहा हूँ, ठीक है। यहाँ फिर मैंने लिखा है बाई 2 15% ऑफ, इसमें ज़्यादा दे रहा हूँ मैं। बाई 3 25% ऑफ। तो इसका रीज़न यही होता है। इसका रीज़न ये है कि मैं ऐसे डिस्काउंट डाल देता हूँ, तो इससे क्या होता है कि लोग आते हैं खरीदने के लिए, एक पर 2 3 खरीद के जाते हैं, ठीक है। तो जैसे ये मेरा दोनों जो स्टोर है ये एक एक सामान वाला है, ठीक है। मैं ज़्यादा प्रीफर करता हूँ कि एक एक सामान बेचना है, उससे मुझे
ज़्यादा आसानी होता है सेल करने में। तो आपके अगर उसमें बहुत सारे मान लिए प्रोडक्ट हैं, ठीक है, एक तो आप ये तरीका यूज़ कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया, ठीक है। आप उनको डिस्काउंट दीजिए, भैया अगर आप एक खरीद रहे हो तो आपने एक में आपको मैंने इतना दिया, ठीक है, आप एक खरीद रहे हो तो आप में एक में आपको इतना खर्चा लगेगा। उससे अच्छा आप दो खरीद लो, राइट, दो खरीदिएगा तो आपको 15% डिस्काउंट और थ्री में 25% डिस्काउंट है। यहाँ भी सेम मैंने सेम किया है, ठीक है ना। अब देखिए क्या होता है, जैसे मेरे पास एक सामान है, right? अगर आपके पास दो तीन सामान होगा, आपके पास 10 सामान है, 12 सामान है, तो आप उसका प्रोडक्ट का बंडल बेच सकते हैं। बंडल समझ रहे हैं आप। जैसे मान लीजिए कि जूता हो गया, ब्लैक शू कोई बेचता है, ठीक है, मान लीजिए कि सपोज कोई ब्लैक शू बेच रहा है, ठीक है ना। तो ब्लैक शू के साथ क्या होता है ना कि यहाँ पे बोलिए कि आप अमेजोन में देखा है आपने, अमेजोन का कमाल देखिए, मैं आपको बताता हूँ। अमेजोन में आप देखिएगा हमेशा, यहाँ मैं अमेजोन ओपन करता हूँ, ठीक है। आप देखिए यहाँ हमने अमेजोन ओपन कर लिया। तो जो मैं अभी दूसरा तरीका बताने वाला हूँ, ये अमेजोन में बहुत यूज़ करता है, ठीक है, अमेजोन ही यूज़ करता है ये बहुत ज़्यादा। और इसको देखिए शॉपिफाई में बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, मेरे और भी जो दूसरे स्टोर है उसमें मैं भी यूज़ करता हूँ। इसको बोलते हैं बंडल करना। देखिए ये मैं बंडल बोल रहा था, चूंकि मेरे दोनों स्टोर में मैं एक प्रोडक्ट ही यूज़ करता हूँ, इसलिए यहाँ मैंने डिस्काउंट दिया हुआ है इनको, बाय वन बाय टू बाय थ्री बाय फोर, जैसा बताया 10 में से 4 लोग खरीदते हैं। और यहाँ पे देखिए उन्होंने क्या बंडल दिया हुआ है, जैसे कि इनके पास ज़्यादा ऑप्शन है, ठीक है। अगर आपका स्टोर है, आपके पास 15-20 सामान है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि भाई आपने यहाँ पे जाइए, यहाँ पे, ठीक है ना, इसके नीचे जैसे मैंने यहाँ बनाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, इसके बिल्कुल नीचे यहाँ पे या फिर साइड में ऐप्स आते हैं शॉपिफाई में। आप क्या कर सकते हैं, ऐसे बंडल बना सकते हैं, भैया इफ यू आर बाइंग दिस बाय दिस ऑल्सो बाय दिस ऑल्सो। इसका रीजन क्या है, ये क्या हो गया, हैंग क्यों हो गया भाई, ओके या। अब देखिए टर्न अ प्रोडक्ट कस्टमर बॉट टुगेदर, ठीक है ना, बाय दिस बैट एड एड थ्री ऑल टू कार्ट। तो शॉपिफाई में ऐप होता है यहाँ पे, आप इसके साथ देखिए कि भैया जैसे मैंने बताया कि किसी के पास जूता है, ठीक है, काला जूता है, तो वो बोलेगा नहीं यहाँ पे, यहाँ ब्लैक शू बेच रहा है, तो ब्लैक शू के साथ यहाँ पे पॉलिश लगा देगा, यहाँ पे कुछ लगा देगा कि बाय दिस बाय दिस बाय। तो जो खरीदने आएगा, देखिए, और जो सामान होना चाहिए ना वो मिलना चाहिए। जो यहाँ पे ये क्या है, सेल्फ स्टिक है, राइट। अभी मैंने बाय किया है तो ये मुझे दिखा रहा है। तो जैसे ये बाय किया हो तो इसके साथ बोल रहा है कि भैया आप ये लाइटिंग बार क्या बोले, लाइटिंग बाय कर लो, और ये क्या बोलते हैं रोटेट करना कुछ है। तो ये सारा सिमिलर प्रोडक्ट है जो इसके साथ जाएगा। तो मैं यही बता रहा हूँ, जैसे आप, मैं जूते का तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ क्योंकि जूते के एग्जाम्पल में आप किसी को भी समझाना सबसे आसान है। ब्लैक शू है तो ब्लैक शू के साथ आप यहाँ पे एक बंडल बना दीजिए कि बाय ब्लैक शू के साथ बाय दिस ऑल्सो एड टू कार्ट, ठीक है ना, यहाँ पे ऐसे करके डायरेक्टली। तो लोग इसको खरीदने के बजाय सीधा बोलेंगे अरे वाह यार मुझे तो इतने में तीनों मिल जा रहा है, दोनों मिल जा रहा है, तो ऐड टू कार्ट कर लेंगे। और देखिए ये बहुत आसान होता है, बिकॉज ये अगर आप शॉपिफाई पे ई कॉमर्स करते हैं, ड्रॉप शिपिंग करते हैं, तो ऐप्स होते हैं जो ऐप स्टोर पे बहुत सारे ऐप्स होते हैं जो आप ऐसे कर सकते हैं। और देखिए ये जो प्रोसेस है ना, ये बहुत लोग यूज करते हैं। आप जैसे बड़े बड़े कोई भी दुकान में जाइएगा उसमें लिखा रहता है कि बाय टू सेव 30%, बाय थ्री सेव 40%, और बाय फोर गेट वन फॉर फ्री। ऐसा आपने बहुत देखा होगा। नॉर्मल जो मार्ट्स होते हैं उससे लेके आप बड़े बड़े ब्रांडेड शोरूम में भी जाएंगे तो आपने ये डील देखा होगा, ठीक है ना। ये वर्क करता है, ये वर्क करता है, इसलिए सब यूज करते हैं। इससे क्या होता है कि एक आदमी का एवरेज ऑर्डर वैल्यू इंक्रीज हो जाता है। तो आप जो भी काम अगर करते हैं या जो भी काम आप करना चाहते हैं, तो आप ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताया है, ये आप करके आप अपने जो कमाई है उसको आप 40% 50% से इंक्रीज कर सकते हैं बिना कुछ के। ये सिंपल तरीका यूज का इस्तेमाल करके आप अपने इनकम को, अपनी कमाई को 50 से 60%, आप 40% 50% आप बढ़ा सकते हैं। ये वर्कआउट करता है क्योंकि अमेजोन भी इसको यूज करता है, देख रहे हैं आप। लेकिन जो ये तो काम करता है, लेकिन जो मेरे लिए जो सबसे बड़ा काम करता है, बिकॉज जैसे मैंने बताया मैं सिंगल प्रोडक्ट स्टोर में बहुत ज़्यादा बेचता हूँ, मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा काम करता है, ठीक है ना। एक खरीदिए तो फुल प्राइस, दो खरीदिए 10% डिस्काउंट, तीन खरीदिए 15% डिस्काउंट, चार खरीदिए 20% डिस्काउंट, ठीक है। ये वर्कआउट करता है। और जैसे मैंने बताया मेरे अपने एक्सपीरियंस से 10 में से 4 लोग जो होते हैं वो आते हैं और ज़्यादा 2 3 4 पीसेस खरीदते हैं। इससे हमारा जो होता है वो इनकम 40% बढ़ जाता है, बिजनेस बढ़ जाता है 40%। अगर आप लगा लीजिए साल में, इससे अगर आपके महीने में अगर आपका 10,000 रुपये भी अगर आपका इंक्रीज हो जाता है इस जो मैंने बताया उस तरीके से, तो साल में आपके 1,20,000 रुपये आपके ऐसे बिना कुछ किए एक छोटा सा ट्रिक लगाने से आपका काम बन जाएगा। अमेजोन यूज करता है, आपने हर जगह ये चीज देखा होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको यही समझाना चाहता था, ठीक है। वैसे मैं बेसिकली एक एक स्टोर में एक एक स्टोरी का सामान बेचता हूँ, मतलब एक स्टोर में एक सामान, बिकॉज इससे मुझे बेचने में आसानी होता है, हेडेक नहीं होता है। पहले मैं बहुत सारे जनरल स्टोर जैसे बोलते हैं कि एक ही स्टोर में बहुत सारे सामान लेके बेचना मैं करता था। लेकिन मैं मानता हूँ कि आज के ज़माने में जो सामान चेंज होता है, मार्केटिंग, देखिए मार्केटिंग क्या होता है कि हमें मार्केट के साथ चेंज होना पड़ता है। तो मैं
इस बात में ज़्यादा मानता हूँ कि एक एक सामान अगर मैं सेल करूंगा एक वेबसाइट में, इसको बोलते हैं सिंगल प्रोडक्ट वेबसाइट, तो ये ज़्यादा वर्कआउट करता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मैं अभी एक लाइव भी स्टार्ट करने वाला हूँ, यूट्यूब लाइव, जिसमें मैं कोशिश करूंगा संडे को 1:30-2 बजे दोपहर में इंडियन टाइम के अनुसार लाइव करूं। उसमें एक टॉपिक रहेगा आस्क मी एनीथिंग, उसमें आप 1 घंटे के लिए मैं आऊँगा और आपके साथ रहूँगा। आप कुछ भी चाहे आप मुझसे पूछ सकते हैं, आपके पास कोई भी डाउट हो। बहुत ईमेल आते हैं मुझे, तो देखिए सॉरी, बहुत सारी ईमेल्स का रिप्लाई करना मुश्किल हो जाता है। तो मैं आया करूँगा हर हफ्ते, मैं कोशिश करूँगा हर 2 हफ्ते में एक बार कम से कम आके आपके पास आपके जितने भी सवाल होंगे, आपके सवालों का मैं जवाब दिया करूँगा लाइव। हम बातें करेंगे और आई होप उससे आपको कोई हेल्प मिल सकेगी। तो कमेंट में बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय और टेक केयर।